भक्तों, आज हम आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के उस पावन स्थल पर जहां भगवान शिव ने संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष का पान किया था। हाँ भक्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश के दिव्य नीलकंठ महादेव मंदिर की, जो हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत तीर्थ है। भक्तों, पौड़ी गढ़वाल जिले के मणिकूट पर्वत पर स्थित यह मंदिर मधुमती और पंकजा नदियों के पवित्र संगम पर बना हुआ है। चारों ओर घने जंगल, पर्वतों की ऊंचाइयां और प्राकृतिक की शांति, यहाँ की हर हवा में शिव का स्पर्श महसूस होता है। सावन के महीने में तो भक्तों यहाँ लाखों कांवड़िया पहुँचते हैं। कांवड़ में पवित्र गंगाजल लेकर वे नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक करते हैं और भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं। भक्तों, अब चलते हैं उस पौराणिक कथा की ओर जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भक्तों, कहते हैं देवताओं और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलती चली गईं। लेकिन अचानक समुद्र से उठा एक भयंकर जहर हलाहल इतना शक्तिशाली कि उसकी एक बूंद भी पृथ्वी को भस्म कर सकती थी। भक्तों, दसों दिशाएं जलने लगी, आकाश कांप उठा और ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ने लगा। भक्तों, तभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सबने प्रार्थना की, हे महादेव, इस विनाश से संसार को बचाइए। भगवान शिव ने सभी की पुकार सुनी। वे स्वयं आगे आए और बिना किसी संकोच के उस विष को अपने हाथों में लिया और पान किया। लेकिन भक्तों, वह विष साधारण नहीं था। उसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि स्वयं महादेव भी तपने लगे। उसी समय माता पार्वती ने शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न उतरे। यही कारण है कि वह विष शिव के कंठ में ही ठहर गया और तभी से महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका कंठ नीला है। विष की गर्मी से व्याकुल होकर भगवान शिव हिमालय की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे मणिकूट पर्वत पर पहुँचे, जहाँ मधुमती और पंकजा नदियों की ठंडी हवा बह रही थी। महादेव ने एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाया और गहरी समाधि में लीन हो गए। वो समाधि जो वर्षों तक चली। भक्तों, माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे यहाँ पहुँची और पर्वत पर बैठकर अपने आराध्य की समाधि का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन महादेव समाधि में ही स्थिर रहे। आखिरकार देवताओं ने एक बार फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से उठकर कैलाश लौटने की तैयारी की। भक्तों, जाने से पहले महादेव ने एक वरदान दिया, यह स्थान मेरी तपस्या का साक्षी है। यहाँ आने वाला हर भक्त मेरी कृपा अवश्य पाएगा। और तब से भक्तों, इस स्थान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। आज जहाँ शिव ने समाधि लगाई थी वहीं पवित्र नीलकंठ मंदिर खड़ा है। भक्तों, आज भी यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सावन में तो पूरा वातावरण बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठता है। यात्रियों को खड़ी चढ़ाई, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के रास्ते पार करने पड़ते हैं, लेकिन कहते हैं जो यहाँ पहुँचता है उसे शिव दर्शन अवश्य मिलते हैं। भक्तों, मंदिर की घाटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और प्राकृतिक सौंदर्य मन को भक्ति से भर देता है। तो भक्तों, यह थी नीलकंठ महादेव धाम की कहानी, जहाँ भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष का पान किया, समाधि लगाई और इस स्थान को पवित्र बना दिया। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो इस धाम की यात्रा जीवन में एक बार अवश्य करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।